एसडीएफ नेता और सिक्किम के पूर्व वन मंत्री शेरिंग वांगडी लेप्चा ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने एआईएफएफ के अध्यक्ष पद के चुनाव में वाचुंग भूटिया के हार के लिए रिजिजू को जिम्मेदार ठहराया है। कल्याण चौबे के खिलाफ भूटिया के हार पर प्रतिक्रिया देते हुए एसडीएफ नेता ने कहा कि ये हार सभी सिक्किम वासियों की हार थी। उन्होंने दावा किया कि वाचुंग की हार केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा पैदा किए गए राजनीतिक दबाव के कारण। इंडिया में हमारा स्पोर्ट्स क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है? ड्यू टू कारण यही है कि हर एक फील्ड में तब आपका ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है। यूपीए के टाइम में, मनमोहन सिंह के टाइम में इतना मैंने देखा हूँ इंटरफेरेंस नहीं होता है। जैसे बीजेपी के टाइम में हर एक खेल में आपका ये खेल में भी आपका इंटरफेरेंस पूरा हो रहा है। और मैं किरेन रिजिजू साहब से तो इतना एक्सपेक्ट नहीं करता, बिकॉज एक नॉर्थ ईस्ट का लड़का ही आपके यहाँ का हम बाइचुंग भूटिया जो एक कम से कम इंडिया का लेजेंड है, वो खड़ा नॉर्थ ईस्ट से खड़ा हो रहा था। उसको आपको सपोर्ट करना चाहिए। स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स आने के बाद ही ये इंडिया का आगे नहीं बढ़ रहा है। अगर बाइचुंग को अगर एक बार मौका दिया जाता था तो क्या होता कि कम से कम उसको, वो बचपन से फुटबॉल खेला है बाहर रह के सिक्किम से, तो क्या होता है उसको दुख, प्लेयर्स का दुख, उसको नॉलेज पूरा है, पूरा नॉलेज पूरा है और सिक्किम को फुटबॉल्स को कैसे आगे ले जाना है उसको मालूम था। लेकिन ऐसा आदमी को बैठा दिया जो कि पॉलिटिशियन है, बीजेपी का आदमी है, जो उसको स्पोर्ट्स से कोई लेना देना नहीं है। मेरे को लग रहा है कि ये वो अपने फायदा के लिए कर रहा है, पार्टी के लिए काम कर रहा है, वो स्पोर्ट्स को मतलब नहीं है। अगर कल को कोई बीजेपी का कोई बड़ा आदमी बोल देगा कल्याण चौबे को कि भाई हमारा आदमी ऐसा ऐसा, या उत्तर प्रदेश से हो या मध्य प्रदेश से लगाओ, तो उसको लगाना पड़ेगा। तो इसलिए ओवरऑल में आज मैं इतना ही कहना, फुटबॉल हार गया, बाइचुंग नहीं हारा है, फुटबॉल हार गया बस। ऑफ राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन का मनवेंद्र सिंह ने खुद कहा है कि वो रात को आके बैठ के, मुझे तो लगता है बिकॉज जो ये कल्याण चौबे है वो वेस्ट बंगाल का बीजेपी का है, तो किरेन रिजिजू का नॉर्थ ईस्ट का जितना है वो बाइचुंग उसको सब पहचानता है, मुझे मालूम है। वो अच्छे जानते भी थे, उन लोगों को दिल से मालूम था कि बाइचुंग को सपोर्ट करने से सबको भला होगा। ये पॉलिटिक्स, बीजेपी के कारण से, पॉलिटिक्स आने से ये सब खत्म हो गया। लेप्चा ने साथ ही सिक्किम फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष मेनला एथेनपा को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अपने निजी लाभ के लिए अध्यक्ष मेनला ने सिक्किम में फुटबॉल के भविष्य को नष्ट कर दिया। लेप्चा ने कहा कि मेनला को एआईएफएफ कार्यकारी में शामिल किया गया था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसके अलावा मेनला लंबे समय तक एसएफए के अध्यक्ष थे, लेकिन उन्होंने राज्य में फुटबॉल के लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया। वही तो मैंने कह दिया ना आपसे कि यही तो है कि इट वॉज फिक्स्ड, क्योंकि वो मेनला को पता था इट वॉज ऑल गेम में, या किरेन रिजिजू हो जो भी हो, इट वॉज ऑल फिक्सिंग है ना। ये यहाँ पर सब पैसा का, चलो सब कुछ पैसा नहीं है, पैसा नहीं है भाई, अपना प्रेस्टिज का सवाल है। बाइचुंग कौन है? हम पॉलिटिशियन के हिसाब से बाइचुंग को नहीं बोल रहा है, हम एक फुटबॉलर्स के हिसाब से, वो सिक्किम का है, सन ऑफ द सॉइल है, उसको सपोर्ट करना चाहिए था, उसका वो अधिकार बनता था। नहीं, ऑलरेडी उसको कह दिया कि बीट क्या लूजिंग हॉर्स में, उसको तो पता था ऑलरेडी। अब यहाँ से मालूम होता है कि पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है और बाइचुंग को हराने में ये लोग पूरा जोर तोड़ किया है। मेनला साहब भी लग गया है, तो अगर हम आगे देखेंगे वो कितना काम करते हैं। चलो, उसको पर्सनल फायदा हुआ है, मेनला साहब को एग्जीक्यूटिव मिला है, उसको पर्सनल फायदा हुआ है, लेकिन सिक्किम हार गया है, सिक्किम का फुटबॉल हार गया है ना। क्योंकि आज आप मेनला एथेनपा साहब के अंडर में सिक्किम का फुटबॉल जो है वो जीरो में आ गया था, जीरो में, टोटली जीरो में। अभी सिक्किम का यहाँ प्लेयर्स आप देखेंगे तो गिनती के हिसाब से पहला बहुत होता था। तो ये लोग बड़े बड़े बात करते हैं ना, बिकॉज ही इज नॉट अ फुटबॉल, वो प्लेयर मेनला एथेन साहब इज नॉट फुटबॉल प्लेयर्स है ना, वो फुटबॉल प्लेयर नहीं है।